हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो सर लोग कर रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है, चूक ही नहीं सकता। जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, यूपीएससी का, एसएससी का बच्चा हो, क्वेश्चन क्रिएशन इज द फाइनेस्ट एवर आर्ट टू डेवलप द कैपेबिलिटी टू आंसर एनी क्वेश्चन। पहले साल 1x पे लेक्चर देख रहा है, दूसरे साल 2x पे देखने लगता है, फिर 3x पे, फिर 4x से स्पीड बढ़ती ही जाती है। फिर वो x में लास्ट में x.com पे मिलता है, ट्विटर चलाता रहता है कि मोदी ने गलत कर दिया, राहुल गांधी अगला पीएम बनेगा, ऐसी बातें चलने लगती, राजनेता बन जाता है। ये जल्दबाजी के चक्कर में जिंदगी महसूस करना भूल गए हो। 30 सेकंड की रील से कभी सेटिस्फेक्शन मिला? कभी बैठ के 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखो, क्या मजा आता है? नहीं देखना है। अरे जल्दी बोलो, पनवेल निकलने वाले लोग हैं भाई। जिसको भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है ना, अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाद में कर लेना है। हे हाउ इज बेबी मिसिंग इट, वो बेबी कहीं नहीं जा रही तुम्हारी, वो बेबी यहीं रहेगी। सत्य, आज मेरा मन बहुत दुखी है और मैं हैरान परेशान हूं कि आजकल के 100% को, 90% की बात ही नहीं है, 100% बच्चे लगभग, मतलब 1%, 1-8% को छोड़ दो, उनको पढ़ना ही नहीं आता है। मतलब मैं देखता हूँ जमाने भर के रिसोर्सेज आजकल चिंगारी निकालने वाले टीचर्स हैं, जमाने भर के कोर्सेज हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स हैं। अब तो पीएम मोदी ने भी आके कह दिया है कि हम बापू की जयंती वाले दिन से हम ही फ्री पढ़ाएंगे। मतलब क्लिक करते ही कोर्स पूरा हो जाए, वीडियो स्किप, मतलब जो एड स्किप करने का ऑप्शन होता है उतने में तो सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ऐसे धांसू टीचर्स के जमाने में आखिर बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहे? इस मुद्दे ने मुझे सोचने को बहुत मजबूर किया और ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। आपके छोटे भाई बहन कैट मेट सेट जेट यूपीएससी एसएससी नीट बैंक पीओ किसी की भी तैयारी करिए, ये वीडियो उनके लिए इतना जरूरी है कि उनकी जिंदगी में सारे एक्सेस डायमेंशंस को चेंज कर सकता है हमेशा के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इतना सब होने के बावजूद क्यों हमें स्पीड खाई जा रही है, क्यों हम जल्दबाजी में हैं। 10,000 रील्स देख के भी हमें कुछ याद नहीं रहता है, कोर्स पूरा करने के बाद हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, रिटेंशन हमारा 0 है, आंख बंद करते कंटेंट गायब हो जाता है, याद कुछ नहीं है हमें। ऐसा क्यों? हम बिना देखे खाली पेपर पर कुछ लिख नहीं पाते। तो मैं इस मुद्दे को समझते हुए कुछ 10-15 पॉइंट्स आपके सामने सॉल्यूशन के तौर पर लाया हूं, मैं बताना चाह रहा हूं। इस वीडियो को थोड़ा ठहराव से देखिएगा, क्योंकि हर बार बाढ़ से फसल नहीं उगती है, बारिश से फसल उगती है, बाढ़ से तबाह हो जाती है। जो हमारी 3x 4x की आदत होगी ना, 2x में तो कम से कम देखना ही है, उसी में चक्कर हम लोग बर्बाद हो रहे। देखिए, सबसे पहली बात सभी बच्चों को जान लेना पड़ेगा कि लेक्चर्स पूरा करना, कि भाई इस कोर्स में हमारे 300 लेक्चर थे, या मैं ऑफलाइन कोचिंग पर गया, वहां पर 400 क्लासेस थी, मैं सारी की सारी क्लासेस करके आया, इससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो किस बात से होता है? फिर क्या तरीका है वो मैं बताऊं। लेकिन ये परसेप्शन रखना कि इतना कर लेना काफी है, इज नॉट काफी एट ऑल। रट लेना इस बात को, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ लेक्चर देख लेना नहीं है, लेक्चर अटेंड कर लेना नहीं है। हर किसी के पास में एक्सेस है, हर कोई ऑफलाइन क्लासेस जा रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है, जमाने भर की किताबें हैं, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं है? रिटेंशन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी समझ लेते हैं। फिर कई लोगों को लगता है कि अगर मैं 2x पे देख लूं तो मैं अपने बाकी दोस्तों से बहुत आगे निकल जाऊंगा, मैं जल्दी से आईएएस बन जाऊंगा, या बहुत जल्दी एसएससी ऑफिसर बन जाऊंगा, बाबू बन जाऊंगा, बैंक का अधिकारी बन जाऊंगा, डॉक्टर तो बनना तय है, आईआईटी बनने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैंने जल्दी कोर्स कर लिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमारा दिमाग 2x 3x से नहीं चलता है। हमको समझ लेना जरूरी है दैट फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज स्लोएस्ट। यानी कि जो इंसान 1x पे देख रहा है, वीडियो रोक रहा है, नोट डाउन कर रहा है, शांति से चल रहा है, उनमें रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। 3x पे देख लिया, हाँ, फिर उसका चश्मा लगा लिया, वो उसको बोलते हैं गैंगस्टर स्टाइल वाला, इंस्टाग्राम पे रील बना दी, एंड वी फील लाइक हम बहुत बहुत लोगों से आगे निकल गए। दिस इज हाउ थिंग्स नेवर वर्क। तो तेजी से देख लेना इसका सीधा मतलब है तेजी से भूल जाना। खैर, उसकी बात हम लोग करेंगे एक बार। फिर कई आजकल के टीचर्स ऐसे हो गए, जैसे मैं कुछ टीचर्स को जानता हूं, उनकी टीचिंग में कंटेंट मिसिंग है, इन्फ्लुएंस है या फिर प्रवचन है। और बच्चे भी क्या करते हैं, कुछ बच्चों की ऐसी आदत लग गई है कि पेन कॉपी को तो साइड में रख देते हैं और सुनते रहते हैं। मास्टर जी कितनी बढ़िया बातें करते हैं, मन करता है कि आपके पैर दबाता हूं, मन करता है कि पूरी जिंदगी आप पे न्यौछावर कर दो। होते हैं कुछ इन्फ्लुएंशियल टीचर, जैसे
मैं अवध सर की बात करूं, मैंने कभी अवध सर की मैं बहुत तारीफ करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अवध सर को मैंने कभी कंटेंट लिखते हुए नहीं देखा। और बच्चा भी फिर वहां बैठ के सुनता रहता है। सेम विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ में, वो कई कई बार चीजें लिखते भी हैं वो, नो डाउट। शायद हो सकता है कि उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसमें वो अच्छी तरीके से कंटेंट लिखते हो, क्योंकि मैंने उनसे जो है पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन उनके सामने बैठे बच्चों को देखा है, वो मुस्कुराते रहते हैं, सर भी मुस्कुराते रहते हैं। और मुझे कई बार ऐसा फील आता है कि प्रवचन चल रहा है जहां पॉइंट टू एक्ट क्या करना है इसके बाद में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई उसका कंटेंट नहीं है। बढ़िया प्रवचन चल रहा है, 2 घंटे निकल गए, सर को भी मजे आ गए, आपको भी मजे आ गए, थोड़ी हंसी ठिठोली हो गई और काम चल गया। दिस इज नॉट अ वे ऑफ सिलेक्शन। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो, किसी की तैयारी कर रहे हो, प्रवचन सुनने से सिलेक्शन नहीं होंगे। आपको की पॉइंट्स नोट डाउन करने ही पड़ेंगे, ये समझना ही पड़ेगा कि हमें पेन पेपर को सबसे बड़ा हथियार मानना पड़ेगा, कि हम वहां बैठ गए कि बस अब तो मोक्ष प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि सर के सामने बैठे तो मोक्ष प्राप्ति तो हो ही जाएगी। ये गलत तरीका है। हम कई बार, टीचर की भी गलती नहीं होती, हम ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो सर लोग कर रहे हैं वो ब्रह्मास्त्र है, चूक ही नहीं सकता है। भाई ब्रह्मास्त्र होगा उनके पास, लेकिन हमें तो हमारे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पेन पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना हम कुछ कंटेंट ही यूज नहीं कर पाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, तो क्या खा क्या रख पाएंगे। खैर, कई लोग ये मानते हैं कि मैं तो सर का इतना बड़ा चेला हूं या चेली हूं, क्योंकि मैं जैसे नीट वाले बच्चों को, जेई वाले बच्चों को, इवन एसएससी यूपीएससी वाले बच्चों को गाइड करता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे मेंटरशिप में, अब सर जैसी किताब मैंने लिखी, जीत की रणनीति किताब लिखी, स्कूल टॉपर लिखी, तो स्कूल टॉपर से लेकर यूपीएससी तक सारे बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में। कुछ बच्चे अपने आप को टीचर का सच्चा भक्त दिखाने के लिए बिना कोई क्रिटिकल थिंकिंग के सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाते हैं। यानी कि टीचर ने कहा कि F इक्वल्स टू एम ए, लेट्स सी, एक फॉर्मूला लिख दिया बेसिक, और उसका टीचर ने एम को अंडरलाइन किया, ए को नहीं किया, तो जो उनका खासम खास चेला है वो भी एम को अंडरलाइन करता है, ए को नहीं करता है। ऐसे मूर्खाधिपतियों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबा के अगर आप एज इट इज नोट्स बना दे रहे हो तो आप स्टूडेंट ऑफ ईयर नहीं बन जाओगे। आपको वहां पर समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस क्लास में चल क्या रहा है। बस जो सर कह रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। उसके बाद बस नोट्स की फोटो लेके उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा पीडीएफ टेलीग्राम पे 2 रुपए में अवेलेबल है, हमारे नोट्स खरीद लो। ऐसा ही होगा। आपको क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिवेशन रखनी पड़ेगी कि भाई इस क्लास में चल क्या रहा है, सर लिख क्या रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूं, वो जो कह रहे हैं उसमें से कुछ मैं नया क्रक्स निकाल सकता हूं क्या, कोई नई बात निकाल सकता हूं क्या, क्या उस कंटेंट से मैं खुद नया क्वेश्चन बना सकता हूं क्या। मतलब जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, यूपीएससी का, एसएससी का बच्चा हो, क्वेश्चन क्रिएशन इज द फाइनेस्ट एवर आर्ट टू डेवलप द कैपेबिलिटी टू आंसर एनी क्वेश्चन। A person who can create the questions can answer any question. Because to create the question first you must know the answer. जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो, बजाय कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते रहेंगे। फिर ये बड़ा गजब का है। खैर जेई में तो ड्रॉप नहीं होते, लेकिन नीट यूपीएससी एसएससी में बहुत तगड़ा ड्रॉप चलता है। बच्चा 1 साल तैयारी कर रहा है, 2 साल तैयारी कर रहा है, पहले साल 1x पे लेक्चर देख रहा है, दूसरे साल 2x पे देखने लगता है, फिर 3x पे, फिर 4x से स्पीड बढ़ती ही जाती है। फिर वो x में लास्ट में x.com पे मिलता है, ट्विटर चलाता रहता है हाँ कि मोदी ने गलत कर दिया, राहुल गांधी अगला पीएम बनेगा, ऐसी बातें चलने लगती, राजनेता बन जाता है। भाई लास्ट में कितना देखेगा वो, आखिर तक 10x तक पहुंच जाएगा, फिर वो 10 हट जाता है, x.com बन जाता है, अब हम ट्विटर चलाएंगे, तो उभरते हुए युवा नेता बन जाते हैं बेचारे। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हम समझना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सीख रहे हो, हमारा ब्रेन स्पीड से नफरत करता है। जिंदगी जीने के लिए बहुत 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 स्लो डाउन होना पड़ेगा। तेजी तेजी से खाना खा लोगे, खाना पच जाएगा, तो तेजी से कंटेंट देखने से कंटेंट फिट हो जाएगा दिमाग में। हमारे दिमाग की कुछ कैपेसिटी, फटाफट धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे पढ़ो, लगता है, महसूस होता है, जिंदगी महसूस होती है। ये जल्दबाजी के चक्कर में जिंदगी महसूस करना भूल गए हो। 30 सेकंड की रील से कभी सेटिस्फेक्शन मिला? कभी बैठ के 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखो, क्या मजा आता है? नहीं देखना है। हाँ
अरे जल्दी बोलो, पनवेल निकलने वाले लोग हैं सब, तो फिर वो पनवेल निकलते निकलते ऊपर निकल जाते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं जो कुछ बातें आपको बता रहा हूं उनको समझ लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं विशेष तौर से अभी हम लोगों ने एक नीट, विशेष तौर से अगले साल से हम लोग जेई का भी कर देंगे, एक डे बोर्डिंग बैच बनाया है। उसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये बात यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए इक्वली इफेक्टिव। सभी एंट्रेंस एग्जाम एक ही कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि दिमाग में कितना रिटेंशन हो रखा है, बस, और कुछ नहीं है। मैं यहां लिख दूंगा कि मैं यूपीएससी का एक्सपर्ट हूं तो उससे मैं यूपीएससी का एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा। मैं लिख दूंगा कि मैं नीट का एक्सपर्ट हूं तो नीट का एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है। एक ही बंदा है, वो एक बात कह रहा है कि मेमोरी से एग्जाम क्रैक होता है, सही बात है, खत्म हो जाती है बात यहीं पे। 10th क्लास में मेमोरी चाहिए, 12th में मेमोरी चाहिए, आगे जाओगे तो हमें मेमोरी चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है, फ्रंट कवर बदलते रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट वही है, सेल सेल ही रहे। तो हमने इस डे बोर्डिंग बैच में क्या कर रखा है, मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा बेटा आप जब भी क्लास अटेंड करते हो, और ये सबके लिए है कि जब भी क्लास को अटेंड करें, उस क्लास के बाद में, ये आपको मेरी कसम है, अगर आपने नहीं किया तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं, उस क्लास में टीचर ने 3 से 4 लाइन कॉन्सेप्चुअल बताई होती है। मतलब वो जितना भी डाइट है, वो जो जितना भी फूड आपको देखे गए, उसमें से प्रोटीन प्रोटीन निकाल लो। वो प्रोटीन प्रोटीन कितने लाइन में निकल के आएगी, 3 से 4 लाइन में। तो उनको आपने लिख लिया भाई, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट ट्रिक थी, फॉर्मूला था, कॉन्सेप्ट था, ट्रिक थी, या कोई नई बात थी, या कोई ऐसी बात थी जो आप भूल सकते हो, किसी भी एक कैटेगरी में कोई चीज आ रही थी, वो आपने लिखते गए। मान लो वो जो चैप्टर या कंटेंट चल रहा था वो 10 लेक्चर में पूरा हो गया, और आपने हर एक लेक्चर से 3 से 4 बातें लिखी है, तो 10 × 4 यानी कि कितने पॉइंट्स हो गए, 40 पॉइंट्स हो गए। अब इन 40 पॉइंट को जब मैं सेग्रीगेट करके लिख लूंगा तो मेरे नोट्स बन जाएंगे। नोट्स के लिए पीडीएफ ढूंढ रहे टेलीग्राम के ऊपर, यहां से वहां समरी किताबें ढूंढ रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने एनसीईआरटी निचोड़ बना यूपीएससी के लिए बना रखी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और नीट और जेई के लिए बना रखी। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि आप किताबों का इस्तेमाल करो, लेकिन पहले खुद मेहनत करो तो ज्यादा बेटर कर पाओगे। और फिर मैं हमेशा ये चीज कहता रहता हूं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते लेजेंड सोचते हैं, जब आपके पास में समरी बन गई, कंटेंट रेडी हो गया, तो भाई खाना खाते हुए, नहाते हुए, जब खाना खाने बैठे, आंखें बंद करो, उस कंटेंट के बारे में सोचो, वॉक कर रहे हो उस कंटेंट के बारे में सोचो, सोने गए हो अब फोन लेके बैठ गए, चैटिंग करे, हे हाउ इज बेबी, हो गया काम। भाई जिसको भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है ना, अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बाद में कर लेना है, हे हाउ इज बेबी मिसिंग इट, वो बेबी कहीं नहीं जा रही तुम्हारी, वो बेबी यहीं रहेगी। दिमाग में जो चल रहा है वही जिंदगी में दिखेगा। मैं तो ये बात हमेशा कहता रहता हूँ कि जियो के आने के बाद तो कई ऐसे लोग भी दिखे हैं जो ये कहते रहते हैं कि बेबी तुम सोना मत, और सो जाओ तो फोन मत काटना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है, उसके भरोसे वो जिंदा रह रहा है। थिंक अबाउट द कंटेंट। मतलब खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, वॉक कर रहे हो, सोने जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, थिंक अबाउट द कंटेंट, व्हाट यू थिंक यू बिकम। हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो टॉपिक स्पेसिफिकेशन करना है, सोचो यार। अब यूपीएससी वाला बंदा पंचायती राज के बारे में सोच रहा है, 4 लाइन से आगे वो सोच नहीं पा रहा, क्या खाक लिख के आएगा मेंस में। थिंक अबाउट द key terms. My sister is preparing for UPSC after MBBS. So I'm aware while guiding her, I come to know the various things as well. अब मैं ये मानता हूं कि लेट्स सी मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला सोचने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला स्टार्टिंग कुलाम लो से स्टार्ट करते हुए एंड तक नहीं जा सकता आंख बंद करके, तो मुझे आंखें खोल लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं सही ट्रैक पर नहीं हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं। देखो एक चीज होती है जिसको मैं कहता हूं आइडिया, चलो छोड़ो, जिसको मैं कहता हूं मेमोरी रिप्रोडक्शन। जैसे एक कोई सा भी इंसान है, उसको दूसरे इंसान ने पैदा किया है, ऐसे ही अगर तुम्हारे दिमाग में मेमोरी होगी तो तुम 4 बातें नहीं सोच पाओगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाओगे, नई चीज सोच पाओगे, 2 फॉर्मूला होगे तीसरा फॉर्मूला बना पाओगे, 2 कॉन्सेप्ट होगे तीसरा कॉन्सेप्ट जनरेट कर पाओगे। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो थिंकर्स हैं, उनके दिमाग में 5 कॉन्सेप्ट होते हैं। हर थिंकर की मेमोरी अच्छी होती है, 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, नया कॉन्सेप्ट निकल जाता है।
बट उसके लिए मेमोरी होनी तो चाहिए। अब हमारा दिमाग देखो, हमारा दिमाग क्या है ना, हमारा दिमाग जो है ना एक 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 फूटी हुई बाल्टी है। तुम कितना पानी भर रहे हो, यहां से पानी निकले जा रहा निकले जा रहा निकले जा रहा, क्योंकि स्टोर नहीं होता। स्टोर होता तो हम लोग मर जाते। कोई बैड नेगेटिव मेमोरी अगर हमारे दिमाग में रही है तो वो नेगेटिव मेमोरी लगातार फील होती रहेगी, तो वो तो फेडअप होती जाती है, फेडअप होती जाती है, एक दिन खत्म हो जाती है। अच्छी मेमोरी भी चलती रहती है, फेडअप होती रहती है, गायब हो जाती है। ये हमारा मेमोरी कर्व होता है, जिसके बारे में बता चुका हूं, बहुत सेशंस ले चुका हूं मैं इसके बारे में। आज नहीं बताना चाहूंगा। ओटीटी भारत पे जाओ, आप देखो, इस चैनल पे जाओ, लाइव सेक्शन में जाके देखो कि कैसे मेमोरी को सुपर स्ट्रॉन्ग करना है, मेमोराइजेशन बाय एबी के सर बहुत जगह बता चुका हूं मैं इनको। तो लेजेंड सोचते हैं, सोचने की आदत डाल, हाँ, कि मेमोराइजेशन कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, आप मेमोराइजेशन में और डिटेल डीप क्लास चाहते हो तो मैं उसके बारे में एक लाइव सेशन ले लूंगा, उसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन लोग बाग पढ़ना ही नहीं आ रहा है किसी को, ना कोई सिखा पा रहा है, ना किसी टीचर को आता है। आ रहे हैं सब लोग पीपीटी प्ले कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये लोग पीपीटी देख ली, हाँ देख ली, अगली देखो, देखो जल्दी से देखो भाई, अगली देखो, देखो मेरी पीपीटी कितनी सुंदर, मेरी पीपीटी कितनी सुंदर, मेरी पीपीटी कितनी सुंदर, मजे आ गए। दिस काइंड ऑफ टीचर्स हैव बिकम नाउडेज। टीचर्स हैव लॉस्ट देयर ऑल रेस्पेक्ट नाउ, दे हैव बिकम एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स just for the views and attention, and they destroyed the students completely. The class of the students that we are creating nowadays, it's in, I mean, they have very very strange future. They respect no one, and when you respect no one, you get respect from no one as well. क्योंकि आप दूसरों को इज्जत देकर इज्जत हासिल कर सकते हैं, इसलिए लोग डिप्रेशन में, क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिल रही। इज्जत क्यों नहीं मिल रही? देते नहीं किसी को इज्जत, तो कहां से मिलेगी? तो फिर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दिस वन, RSRM, रीड, पढ़ो, 3 से 4 पॉइंट में समराइज करो, उसको रिवाइज करो, जो 3 से 4 पॉइंट निकाले। हर क्लास से पहले देख लो ना एक बार यार कि लास्ट क्लास में लेक्चर क्या था, मेमोराइज करो। इफ यू कैन स्टडी विद क्लोज आईज, one day the world will open eyes for you. This is my promise. All the best. We'll meet you in the next video. If you want any kind of suggestion or any kind of next video, let me know in the comment section. I'll be there for you.